अलीगढ़ के एसएसपी दफ्तर पर सोमवार को एक महिला ने अपनी मां के साथ आकर न्याय की गुहार लगाते हुए एक नामजद सिपाही अजीम के विरुद्ध शिकायत की है कि उक्त सिपाही ने 26 दिसंबर 2023 को निकाह कर लिया और उसके बाद 11 जनवरी को 3 तलाक देकर झूठ बोलते हुए दूसरी शादी रचा ली। पीड़ित महिला ने बताया है कि वह क्वारसी थाना इलाके के जीवनगढ़ की निवासी है। उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए अजीम से हुई थी, लेकिन शादी के बाद सिपाही व उसके ससुरालियों ने एक महंगी कार और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त डिमांड करना शुरू कर दिया। जब पीड़िता डिमांड पूरी न कर सकी तो उसे 3 तलाक देकर भगा दिया और दूसरी शादी रचा ली, जिसके चलते अब पीड़िता बहुत परेशान है और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। मेरी शादी 26 तारीख में शादी हुई थी अजीम खान से। वो है अजीम खान, सिपाही है हरदोगंज थाना में भड़ासी चौकी पर। उसको बहुत ज़्यादा 7 साल तक मेरे साथ रहा, सब चीज़। फिर शादी कर ली उनने, निकाह करके फिर फरार हो गया। 8 दिन बाद दूसरी शादी कर ली उसने। अब मुझसे कह रहा है कि निकाह करने के बाद भी मुझे नहीं रखना, 3 तलाक दे के अपने घर चले गया, दूसरी बीवी के साथ रह रहा है। और मैं एसएसपी ऑफिस आई हूँ अपनी मदद कर कि मेरी मदद करी जाए, मुझे इंसाफ मिले। उसके संपर्क में आप कब आई थी और कैसे आपके ताल्लुकात बढ़े? मेरी फेसबुक से ही ताल्लुकात हुए थे उससे, और जब वो इखलास चौकी पर था। फिर क्या शादी की? शादी मेरी अभी हुई है दिसंबर में, 26 दिसंबर में। 7 साल से बस रह रहा था, संबंध थे। की शादी की आपने? कोर्ट मैरिज किया? नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं, निकाह हुआ था मेरा। निकाह हुआ? जी। कहाँ हुआ था? निकाह मेरे घर पर ही से हुआ था, फैमिली के बीच में। फैमिली के बीच में? जी। उसके परिवार वाले मौजूद थे? नहीं, उसके परिवार नहीं, उसके भाई जाबिद थे वीडियो कॉल पर। अच्छा। हाँ, जाबिद भाई से बात हुई थी, उसका बड़ा भाई है, उसने ही। और वो अब धमकी दे रहा है, नहीं अपना फैसला वापस ले, कुछ कार्रवाई करी तो मार दूंगा जान से, और पुलिस की ज़्यादा ही वो दे रहा है मुझे। तुम्हें कैसे पता चला उसकी दूसरी शादी हो गई? मैंने इंस्टा पर वीडियो वो लगाए थे, फोटो अपनी शादी के, तो तब मेरे ऑफिस का ही एक एंकर है, तब उसने बताया इसकी शादी तो कल हुई है। तो मुझे पता चला था, मैं वलीमे वाले दिन उसके घर गई। घर जाने के बाद मुझे उनके घर वालों ने खींच लिया और 3 दिन मुझे एक ही कमरे में रखा, ना खाने को दिया ना पीने को। जी। और फिर उसके बाद उसकी माँ आई थी, मेरे पैर पकड़े, कह रहे हमारी इज्जत रख ले बेटा। फिर मुझे रात के 1:30 बजे निकाला, तब मुझे यहाँ लेके आए घर छोड़। किस तरीके कहते हैं? अब वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं रखना, तुझे पैसे ले ले और मुझे तलाक चाहिए। क्या घर वालों को फंसाने वगैरह की धमकी भी दे रहा है? हाँ, मेरे भाई और मेरे पापा को दे रहा है, और मेरी माँ को से तो ज़्यादा ही है। मुझसे कह रहा है कि तुझे मार ही दूंगा और कुछ नहीं है। आप कहाँ पर आई थी? मैं एसएसपी ऑफिस आई थी। किस तरह का आश्वासन वगैरह मिला अधिकारियों के द्वारा? उन्होंने कहा है पहले उसे समझाते हैं, नहीं समझता है तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए? मैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं चाहती हूँ कार्रवाई। अभी मेरे साथ शादी करिए, पता नहीं किस किस से शादी करेगा ये, और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। या पहले भी कभी महिलाओं को लेकर इसके मामले? हाँ, पहले भी हुआ था, एक हिंदू लड़की थी, उसके साथ भी रहा। कहाँ पर तैनात है ये सिपाही जो है? भड़ासी चौकी पर, हरदोगंज। जिला अलीगढ़ में तैनात? जी। मैं इस शिकायत के लेकर आई हूँ। मैंने अभी अपनी बेटी की शादी करी थी एक पुलिस वाले से, और वो मेरी बेटी को ले गया, झांसा दे रहा 7 साल से उसको। फिर उससे शादी कर ली, शादी के बाद वो चला गया था, फिर उनने दूसरी शादी कर ली। शादी हुई थी आपकी? मेरी बेटी की शादी हुई है 26 दिसंबर, और उसने करी है 4 तारीख में। कौन सी शादी? 4 तारीख जी। तो कहाँ पर है पुलिस वालों? सिपाही जो है वो हरदोगंज थाने में। हरदोगंज थाने में? जी। तो आप कहाँ पर है, कैसे क्या चाहती हैं आप? मैं पे एसएसपी ऑफिस आई थी। मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बेटी के लिए।